सो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो आपको आगे क्या करना है, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो किस वजह से नहीं हुआ है। सो पहली चीज़ आ जाती है मोर देन 6 स्लाइड्स। अगर आप लोगों की SIH की पीपीटी जो आपने सबमिट करी है उसमें 6 से ज़्यादा स्लाइड है तो आपकी पीपीटी वो लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, देखेंगे भी नहीं कि आपने क्या स्टेटमेंट डाली, क्योंकि उनका जो रूल आया था, जो उनकी पीपीटी उनकी तरफ से भेजी गई थी उसके अंदर 6 स्लाइड ही थी। लेकिन आप लोगों ने अगर 6 से ज़्यादा स्लाइड को इंक्रीज़ किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी पीपीटी डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा टू मच इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम से रिलेट ज़्यादा ही उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो कि रिलेवेंट नहीं है और बेफालतू आपने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो आपका आइडिया वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। उनको गाइस टू द पॉइंट आंसर चाहिए होते हैं, टू द पॉइंट उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आप क्या क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, प्रोसेस फ्लो क्या है, बस। इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ भी डालोगे, ज़्यादा ही बहुत सारे फीचर्स भर दिए होंगे तो वो आपकी पीपीटी डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। एंड थर्ड है मिसिंग इन्फॉर्मेशन। अगर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर जो SIH वालों ने पॉइंट्स दे रखे थे हर एक पीपीटी के हर एक पेज के अंदर कि इसी पॉइंट्स रिलेटेड उनको चीज़ चाहिए और आपने उसके अलावा उल्टी पुल्टी चीज़ें उसके अंदर डाल रखी होंगी तो भी आपकी पीपीटी डायरेक्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज फ्लो चार्ट। अगर गाइज आपकी पीपीटी में जो भी आपका टेक्स्ट है, लाइक आपका जो मॉडल है वो किस तरह से काम करने वाला है, यूज़र इंटरफेस से लेकर एंड के आउटपुट तक का एक फ्लो चार्ट बनाना था जो कि आप लोगों ने अगर नहीं बनाया है तो भी आपकी पीपीटी रिजेक्ट हो जाएगी। तो गाइज ये 4 मेन पॉइंट है जिसके चक्कर में आपकी पीपीटी रिजेक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना था। अगर आपने इस बार नहीं रखा है तो नेक्स्ट टाइम रखना। और बहुत सारी हैकाथॉन्स अवेलेबल है, ऐसा ही नहीं कि SIH एक ही हैकाथॉन थी जो हो गई और हैकाथॉन नहीं होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी हैकाथॉन अवेलेबल है तो आप उनमें पार्टिसिपेट करो, सीखो और नेक्स्ट टाइम जब हैकाथॉन आएगी तो उसमें ही पार्टिसिपेट करना। अब मेरा भी रिजल्ट जब बैच 2 में आएगा, क्या पता मैं भी सेलेक्ट ना हो, मैंने भी कुछ गलतियाँ करी हो, बट गाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है तो वो मैंने आप लोगों को दे दी इन्फॉर्मेशन। सो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले गाइज उन लोगों की तरफ से आपको कुछ फॉर्म्स भेजे जाएंगे SIH वालों की तरफ से, जिसमें आपको उन लोगों को ये इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी टीम में से कितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के 6 टीम मेंबर ही जाए, अच्छी बात है अगर आप जाओगे, वो काफ़ी फ़ायदे में रहेगा अगर आपको मतलब सारे लोग ही टेक्स टेक के अंदर इन्वॉल्व है, अदरवाइज सबकी जाने की नीड नहीं है। सो गाइज पहली चीज़ आपको उनको इन्फॉर्म करनी होगी कि कौन कौन जा रहा है। सेकंड चीज़ गाइस, आपका सिलेक्शन होते ही वो आप लोगों को डेट बता देंगे कि किस दिन फाइनल राउंड होने वाला है और कहाँ पे आपका नोडल सेंटर की लिस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है, बैच 1 से पहले ही आ गई थी नोडल सेंटर की लिस्ट। तो आप उसमें अपना सेंटर देख के वहाँ की टिकट बुक करवा लो लोगों से बात करके जल्दी से जल्दी। और जो गाइस आपकी टिकट का प्राइस है वो लोग जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप अपनी टिकट का जो बिल है वो उन लोगों को दिखा देना, तो वो आपकी टिकट के पैसे पूरे के पूरे आपके टीम लीडर के अकाउंट में डाल देंगे, तो उस चीज़ की भी आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपनी टिकट जल्दी से जल्दी करवा ले। सेकेंड चीज़ है गाइस कि आप लोगों को एक टी-शर्ट छपवानी होगी अपनी टीम के नाम की, जिसमें पीछे आपकी टीम का नाम और आपका नाम और आगे SIH का लोगो वो सब अब आप लोगों को बता देगी, जो आपके पास मेल आएगी टीम लीडर वाली आईडी पे। सेकंड चीज़, आपको एक फोल्ड होने वाला स्टैंड ही छपवाना हो जिसकी जो भी गाइडलाइंस है और जैसे कि वो छपवाना है वो भी आपको मेल के द्वारा उन लोगों की तरफ से बता दिया जाएगा। सो गाइज ये 2 चीज़ें आपको मेन करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि गाइज आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी आपका आइडिया था उस पर काम शुरू कर दें गाइस फटाफट से, क्योंकि ऐसा ना हो कि एंड में जाके पता चले आपका आइडिया ही कंप्लीट नहीं है कुछ भी। भाई अपने प्रोजेक्ट पे अभी से काम स्टार्ट कर दो और जब भी डेट होगी वहाँ पे जाके प्रेजेंट करके आप लोग जीत जाओ। सो गाइज अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और मैं भी वेट कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ बैच 2 के रिजल्ट का, क्योंकि मेरा भी उसी में आने वाला है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे मेरे को लगता है कि मेरा नाम नहीं आने वाला उसमें, बट अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, नहीं आता है तो भी इन्फॉर्म करूँगा। सो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना।